बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज का जो हमारा बायो का टॉपिक है, क्लास 9th की बायो का टॉपिक है, ठीक है, कि कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। ये कुरान पाक में क्या हिदायत दी गई है ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को स्टडी करने के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो वो आपकी बुक में क्या बताया गया है कि व्हाट साइंस इज डिस्कवरिंग टुडे, जो साइंस आज डिस्कवर कर रही है वो कुरान पाक में कई सैकड़ों साल, ठीक है, साल पहले, सैकड़ों साल पहले उसमें इशारा दिया गया है, कुरान पाक में हिंट किया गया है। तो जो आज जो भी है साइंस स्टडी कर रही है वो सबसे पहले कुरान पाक में उसके बारे में बताया गया है। द होली कुरान इज बुक फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और ये तो हमें पता है, ठीक है, कि कुरान पाक जो है ना तमाम ज़मानों के लिए आई है। और कुरान पाक हमें स्पिरिचुअल यानी रूहानी, इखलाकी और प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, ठीक है। कुरान पाक हमें रूहानी, इखलाकी और अमली तौर पे नॉलेज देता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हाल कुरान पाक में मौजूद ना हुआ हो। लेकिन हम जहमत नहीं करते, हम रमज़ान में भी 4 से 8 ख़त्म निकाल लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, बट उस आयात को हम समझ के नहीं पढ़ते। कुरान पाक में हमारे हर मसले का हल मौजूद है, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो अमली ज़िंदगी हो, किसी भी किस्म का टॉपिक हो, ठीक है। तो कुरान पाक में इंसान या आप जानदार की ज़िंदगी समझ लें, ठीक है। तो जानदारों, ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है यानी ज़िंदगी की जो इब्तिदा है उसके बारे में कुरान पाक में चंद आयात नाजिल हुई हैं, उसमें से चंद एक कोट की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, के पानी से ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे होती है। तो सूरह अंबिया की एक आयत है, वजअलना मिनल माए कुल्ले शैइन हय्य, ठीक है, कि अल्लाह, इसका ट्रांसलेशन क्या है कि वी मेड एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम वाटर, कि हर चीज़ मैंने पानी से बनाई है, हमने हर चीज़ पानी से बनाई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स में 85 to 90% वाटर होता है, ठीक है। अब जैसे देखो हमारे घर गोश्त आता है, उसके टिश्यूज़ देखें, अगर हम एक जगह पे रखें तो उसमें से खून यानी पानी रस रहा होता है। तो 85 to 90% क्या होता है, पानी होता है लिविंग थिंग्स में। और लिविंग थिंग्स चाहे वो इंसेक्ट हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे परिंदे हैं, मैमल हैं, रेप्टाइल्स हैं, या फिर इंसान हैं, सबका ये कॉमन ओरिजिन है कि सब पानी से बने हैं। अब जी बेटा, यहाँ पे मैं आपको मिसाल देती हूँ अंडे की, ठीक है। एक अंडे से ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, ठीक है ना। तो अंडे के अंदर क्या होता है, पानी होता है। अच्छा, माँ के पेट में बच्चा, मैमल सबके पेट में बच्चा 9 मंथ जो है ना रहता है। तो जो एम्ब्रियो है, जो वॉर्म है, उसके अंदर भी क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक सैक है वो भी पानी से भरी हुई होती है। तो पानी जो है ना तमाम लिविंग थिंग्स का एक कॉमन ओरिजिन है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ मैन की, यानी कि पिछली जो आयत थी उसमें ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में बात की गई। और अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान को कैसे क्रिएट किया गया है, ठीक है। इसमें सूरह रहमान की आयत है, जो आयत नंबर 14 है, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, ठीक है। इसका अब क्या है कि अल्लाह पाक ने ट्रांसलेशन इसकी देखें, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, कि उन्होंने इंसान को बनाया लाइक द पॉटर यानी चिकनी मिट्टी से, ठीक है, चिकनी मिट्टी से। जैसे बेटा आप लोग ने कुम्हार देखे होंगे, अब कुम्हार क्या कर रहा होता है, जो एक ही उसके पास पॉटर व्हील होता है, उस व्हील पे चिकनी मिट्टी को डिफरेंट शेप दे के डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन के बर्तन वो बना रहा होता है, ठीक है। तो इंसान को भी अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया है, चिकनी मिट्टी से बनाया है। अब यहाँ आपके माइंड में बात आ रही होगी कि हम नहाते हैं, हम धोते हैं, हमारे जिस्म पे तो मिट्टी नहीं लगी हुई, ये मिट्टी कहाँ से कैसे आए। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में, ठीक है, इंसान की बॉडी में 16 एलिमेंट्स होते हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। अब बायो उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लिविंग थिंग्स के अंदर हैं। तो इंसान की बॉडी में जो 16 एलिमेंट्स हैं वही 16 एलिमेंट्स मिट्टी में भी पाए जाते हैं। और आपको पता है मिट्टी में ये नहीं है कि 16 एलिमेंट्स हैं, मिट्टी में इससे ज़्यादा हैं, मिट्टी में इससे ज़्यादा है एलिमेंट्स। बट वो 16 जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं वो 16 मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इससे साइंस ने भी ये कंफर्म कर लिया कि इंसान किस चीज़ का बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, क्रिएशन ऑफ मैन पे बात हो रही थी कि इंसान को अल्लाह पाक ने 2 स्टेप में बनाया है, अल्लाह पाक ने 2 स्टेप में बनाया है। पहला स्टेप कौन सा है,
वाटर जो हमारा कॉमन ओरिजिन है तमाम लिविंग थिंग्स का, और जो दूसरा स्टेप है उस वाटर के साथ मट्टी को मिक्स किया गया है। द सेकेंड स्टेप वाज टू मिक्स क्ले विद वाटर, ठीक है, मट्टी को पानी के साथ मिक्स किया गया, गूंदा गया, एक चिकनी मट्टी बनाई गई, ठीक है। तो उसके बाद उससे क्या बना, इंसान बना। तो इसके बारे में एक तीसरी आयत भी है कुरान पाक में, सूरह मोमिनून की, ठीक है, सूरह मोमिनून की एक तीसरी आयत है जिसका मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ। अब देखो, पहली बात हुई थी किसकी, आल लिविंग थिंग्स के एक ओरिजिन ऑफ लाइफ की, यानी ज़िंदगी की एक इब्तिदा कहाँ से हो रही है, पानी से हो रही है। दूसरी बात हुई थी कि इंसान कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इंसान के बनने के भी 2 स्टेप्स हैं। तो इसमें हमने सूरह रहमान की आयत भी पढ़ी थी कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार, ठीक हो गया, कि हमने जो है ना इंसान को मट्टी से बनाया, चिकनी मट्टी से बनाया। फिर उसके बाद अब तीसरे नंबर पे उसकी डेवलपमेंट आ रही है, तीसरे नंबर पे डेवलपमेंट आ रही है। अब देखो, आपको पता है माँ के पेट में बच्चा 9 महीने ठहरता है, ठीक है ना। अच्छा, माँ का पेट हो या एग हो या कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे हैं कि एग से जिंदगी आती है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि माँ के पेट में बच्चा ठहरता है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट तो होती है, ठीक है। ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ हम इस आयत का तर्जुमा कर देते हैं। देखिए, देन फैशन वी अ ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन वी अ क्लॉट अ लिटिल लम्प, देन फैशन विद अ लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन विद फ्लैश, ठीक है, कि अल्लाह पाक ने किसे, इंसान को एक पहले तो एक ड्रॉप अ क्लॉट, यानी कि खून का जमा हुआ कतरा होता है, ठीक है, क्लॉट मीन जमा हुआ, उसके बाद उसमें लिटिल लम्प आते हैं, उसमें फुटकियाँ बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन लिटिल लम्प्स पे जो है ना बोन्स चढ़ाए जाते, बोन्स बनती हैं। अब बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया जाता है, फ्लैश मीन गोश्त, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि जो सीक्वेंस है डेवलपमेंटल स्टेजेस की, कुरान पाक में इसको मैनी टाइम्स, कई दफ़ा बताया गया है। तो ये था आज का आपका टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, ठीक है। पहले आपने क्या पढ़ा, ओरिजिन ऑफ लाइफ का, यानी कॉमन ओरिजिन क्या है लिविंग थिंग्स का, वाटर है, ठीक हो, वाटर है। तमाम लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बनी हुई है, पानी से बनी हुई हैं। और दूसरे नंबर पे क्या था कि क्रिएशन ऑफ मैन, ठीक है। अब यहाँ एक आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि जो लिविंग थिंग्स है उसमें कितने % पानी होता है, तो उसमें 85 to 90% पानी होता है। दूसरा, आपसे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डज कुरान सेज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, कुरान पाक क्या फरमाया, क्या कहा गया है ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है कि क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में कुरान पाक में क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो क्रिएशन ऑफ मैन के लिए 2 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप पे पानी है, दूसरे स्टेप में पानी के साथ मट्टी मिक्स की गई है, ठीक है, और इसी तरीके से इंसान की तख्लीक हुई है। तीसरे नंबर पे उसकी डेवलपमेंट की बात होती है। तो डेवलपमेंट में कि पहले किस तरह होता है, पहले एक जमा हुआ खून का कतरा होता है, फिर उसमें फुटकियाँ बनती हैं, फिर उन पे बोन्स बनती हैं उन लम्प से, फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हो गई इंसान की डेवलपमेंटल स्टेजेस। और इस तरह आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें वीडियोस, अगर आपको समझ आती है तो, ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आता रहे, ठीक है, आपको वीडियो मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।